लंका के उस खौफनाक और लाल अशोक वाटिका की कल्पना कीजिए। हवा में एक अजीब सी खामोशी है, एकदम घोंटू, भारी तनाव जो सांस तक नहीं लेने देता। ये कोई साधारण जगह नहीं है, ये ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली दानव राज रावण का बंदीगृह है। और उस रक्तिम छाया के बीच उन ऊंचे पेड़ों के नीचे बैठी हैं सीता। लेकिन उनके चेहरे पर कोई खौफ नहीं है, वो भयभीत नहीं है, वो अडिग हैं। एक ऐसी स्त्री जो राजा के खेतों में हल्की लकीर से एक लौ की तरह बार बार जन्म लेती है। रावण ने उन्हें अपनी इस विशाल छत के नीचे कैद कर लिया है, ये सोचते हुए कि वो अब पूरी तरह से उसके अधिकार में हैं। लेकिन ये तो महज एक ऐसी कहानी की शुरुआत है जो धरती के सीने से लेकर स्वर्ग की ऊंचाइयों तक गूंजने वाली है। एक ऐसा महाकाव्य जहां देवता, दानव और वानर एक अकल्पनीय नियति के धागों में उलझने वाले हैं। रावण, जिसके चेहरे पर शक्ति और अहंकार की एक क्रूर मुस्कान है, सीता के पास आता है। वो बड़े गुरूर से कहता है कि उनका पति अब नहीं रहा और एक दानव राज के प्रेम को स्वीकार करने में कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन इसके जवाब में सीता जो कहती हैं, वो ब्रह्मांड के सबसे खूंखार दानव को भी जड़ से हिला देता है। उनकी आंखों में एक जलती हुई आग है और वो कहती हैं, नरक में जाओ, तुम मुझे एक चोर की तरह चुरा लाए हो। उनका ये प्रचंड विरोध उस भयानक स्थिति को एक झटके में स्पष्ट कर देता है। रावण क्रोध से तिलमिला उठता है, उसका अहंकार चकनाचूर हो जाता है। वो अपने भयानक रक्षकों को आदेश देता है कि वे सीता की इच्छा को तोड़ दें। वो एक खौफनाक चेतावनी देता है कि अगर सदियों तक उन्होंने हार नहीं मानी तो वो उन्हें अपने नाश्ते के लिए काटकर खा जाएगा। ये क्षण, ये संवाद केवल एक अपहरण की घटना नहीं है, ये बुराई के विराट रूप और शुद्ध साहस के बीच का एक सीधा और प्रचंड टकराव है। अध्याय 1, स्वर्ण श्राप। जब धरती पर ये अंधकार छा रहा था, तब सर्वोच्च स्वर्ग में ब्रह्मांडीय शक्तियां गुप्त रूप से अपना काम कर रही थीं। भगवान ब्रह्मा के सीधे आदेश पर भगवान इंद्र निद्रा देवी यानी नींद की देवी के साथ लंका की उस अशोक वाटिका में उतरते हैं। निद्रा देवी के जादुई प्रभाव से रावण के सभी भयानक दानव रक्षक उसी क्षण गहरी अटूट नींद में डूब जाते हैं। समय जैसे ठहर सा जाता है और तब इंद्र सीता के पास आते हैं। वे उन्हें स्वर्गीय भोजन प्रदान करते हैं, एक ऐसा दिव्य भोजन जो उन्हें पूरे 1 साल तक भूख और प्यास की किसी भी पीड़ा से बचाएगा। लेकिन इससे भी बड़ी बात, इंद्र सीता के मन में उठ रहे उस सबसे बड़े सवाल का जवाब देते हैं। रावण इतना शक्तिशाली होकर भी उन पर जबरदस्ती क्यों नहीं कर पा रहा है? इसका कारण है एक बहुत ही भयानक श्राप जो रावण के भाग्य से बंधा हुआ है। इस रहस्य को समझने के लिए हमें अतीत की एक बेहद दुखद और कंपा देने वाली घटना में जाना होगा। बहुत समय पहले की बात है। रावण अपने उड़ने वाले रथ पुष्पक विमान पर सवार होकर पूरे ब्रह्मांड में आतंक मचा रहा था और स्त्रियों का अपहरण कर रहा था। तभी कैलाश पर्वत की पवित्र ढलानों पर उसकी नजर अत्यंत सुंदर अप्सरा रंभा पर पड़ी, जो नल कुबेर से मिलने जा रही थी। रंभा ने रोते हुए मिन्नतें की। उसने बताया कि वो किसी और की है, लेकिन रावण के अहंकार ने कुछ नहीं सुना। उसने रंभा पर एक बेहद हिंसक और क्रूर हमला किया। जब रंभा ने टूटकर ये बात नल कुबेर को बताई तो नल कुबेर का दुख और क्रोध किसी ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। एक विशाल चट्टान पर खड़े होकर उसने जो आंसू बहाया, वो इतना उग्र और तप्त था कि उसके गिरते ही वो पत्थर चकनाचूर हो गया। उसने पास ही पड़ी एक चीड़ की शाखा को मुट्ठी में भींचा, जो देखते ही देखते आग के लपटों में बदल गई और रावण को एक ऐसा श्राप दिया जिसने ब्रह्मांड को कंपा दिया। यदि वो कभी किसी अनिच्छुक स्त्री पर हमला करेगा या छुएगा तो उसके 10 सिर उसी क्षण धमाके के साथ फट जाएंगे। और यही वो अजेय दिव्य नियम है जो आज उस वाटिका में सीता की ढाल बना हुआ है। इस श्राप के पीछे इंद्र के जो शब्द हैं, वे आत्मा की गहराइयों तक उतर जाते हैं। रावण की क्रूरता ने भले ही उसे क्षण भर के लिए अजेय महसूस कराया हो, लेकिन इंद्र स्पष्ट करते हैं कि रंभा के वे निर्दोष आंसू ही अंततः रावण के विशाल साम्राज्य को जलाकर भस्म कर देंगे। यह ब्रह्मांड का एक ऐसा अटल सत्य है जिस पर विचार करना आवश्यक है। निर्दोषों की पीड़ा, उनके आंसू कभी व्यर्थ नहीं जाते। वे ब्रह्मांडीय न्याय का एक ऐसा अजेय चक्र बनाते हैं जिसे कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती। इंद्र सीता को यह अटूट आश्वासन देते हैं कि राम उन्हें हर हाल में बचाएंगे और फिर निद्रा देवी के साथ वापस स्वर्ग लौट जाते हैं। पीछे रह जाती हैं केवल सीता और उनके मन में जलती हुई एक नई अटूट आशा। अध्याय 2, गिद्ध का मार्ग। अब हमारी यह कहानी एक एकदम अलग गति और दिशा पकड़ती है। लंका के उस दैवीय हस्तक्षेप से दूर दंडक वन की गहराइयों में एक खौफनाक खामोशी पसरी है।
राम और लक्ष्मण पागलों की तरह अपनी सीता को खोज रहे हैं। वे दौड़ रहे हैं, पुकार रहे हैं, उनकी आवाजें पेड़ों से टकराकर वापस लौट रही हैं, लेकिन उनकी कुटिया खाली है। ऐसा लगता है जैसे वन के देवता वो जगह छोड़ चुके हैं। जंगली फूल मुरझा गए हैं और स्वयं धरती अत्यंत बूढ़ी, थकी हुई और उदास लग रही है। राम गोदावरी नदी से पूछते हैं, विशाल पेड़ों से पूछते हैं, लेकिन रावण के खौफ से पूरी प्रकृति जैसे मौन हो गई है। कोई कुछ नहीं बोलता। वे हताशा में उस घने जंगल में दक्षिण की ओर बढ़ते हैं, जहां दृश्य कदम दर कदम तेजी से भयानक और रहस्यमयी होता जाता है। वन का ये हिस्सा किसी भयानक दुष्स्वप्न जैसा है। हवा में खून की गंध है। लक्ष्मण की नजर धरती पर गिरती है। खून की एक लाल बूंद के साथ एक सफेद फूल पड़ा है और फिर उनके सामने तबाही का एक पूरा निशान खुलता चला जाता है। मोतियों से जड़े हाथी दांत के टुकड़े, किसी के सोने के कवच का एक तेज फटा हुआ हिस्सा, गदा की तरह मोटे लेकिन पूरी तरह कुचले हुए लोहे के तीर, राक्षसी गधों के विकृत शव और आसमान से गिरे एक टूटे हुए युद्ध रथ का मलबा। और फिर सबसे खौफनाक दृश्य सामने आता है। 10 विशाल खून से सने काले हाथ जो किसी ने पूरी ताकत से कंधों से उखाड़कर फेंक दिए थे। ये कोई सामान्य घटना नहीं थी। ये धरती पर हुए किसी भयंकर, खूनी और अमानवीय युद्ध का प्रमाण था। राम का हृदय कांप उठता है। उन्हें लगता है कि राक्षसों ने उनकी सीता को मार डाला है। लेकिन तभी उनकी दृष्टि एक विशाल लहूलुहान आकृति पर पड़ती है। वो विशाल आकृति कोई और नहीं बल्कि महान गिद्धों के राजा जटायु थे। वे लहूलुहान थे, उनके पंख कट चुके थे और वे अपनी अंतिम सांसें गिन रहे थे। जटायु राम की ओर देखते हैं और भारी आवाज में कहते हैं, मेरे भगवान, केवल मेरे बुढ़ापे ने मुझे तुम्हारी पत्नी को बचाने के लिए रावण को मारने से रोक दिया। सीता जीवित है, रावण उन्हें दक्षिण की ओर ले गया है। यह सत्य बताकर जटायु अपने प्राण त्याग देते हैं। याद कीजिए, इंद्र ने पहले ही कहा था कि जटायु कोई साधारण पक्षी नहीं है। उन्होंने 1000 जन्मों तक स्वर्ग के सुख को ठुकराकर धरती पर केवल सही के लिए लड़ना चुना है। इस वीरान, खामोश परिदृश्य में जटायु का यह निस्वार्थ बलिदान किसी भी पाषाण हृदय को चीर सकता है। राम गहरी पीड़ा में कहते हैं, हर प्राणी की जाति में वीर निवास करते हैं। सम्मान और आंसुओं के साथ राम और लक्ष्मण उस महान पक्षी का अंतिम संस्कार अपने हाथों से करते हैं। राक्षसों के उड़ान पथ के नीचे से गुजरती हुई ये यात्रा एक ऐसे परिदृश्य से होकर जाती है जो हृदय विदारक है। ऐसा लगता है जैसे धरती से खुशी और जीवन का एक एक कतरा पूरी तरह से निचोड़ लिया गया हो। बड़े बड़े खंडर हो चुके घर जिनमें कभी जीवन बसता था, अब केवल सियारों का आश्रय बन चुके थे। ये रावण के पाप का प्रभाव था। लेकिन इस भयंकर बर्बादी और मृत्यु से गुजरते हुए उनकी ये यात्रा अंततः दंडक वन के बिल्कुल दक्षिणी छोर पर पहुंचती है। और वहां अंधेरे के बाद रोशनी की तरह एक नदी और एक हरी भरी पहाड़ी के पास पंपा सरोवर दिखाई देता है। ये स्थान एकदम शांत और पवित्र था, क्योंकि यहाँ महान ऋषि मातंग का आध्यात्मिक प्रभाव सदियों बाद आज भी जीवित था। इसी पवित्र पंपा सरोवर के पास राम की भेंट एक अत्यंत वृद्ध और तपस्विनी स्त्री शबरी से होती है। वो वर्षों से केवल उनके आने की प्रतीक्षा कर रही थी। शबरी एक रहस्यमयी बात बताती है। ऋषि मातंग के शरीर छोड़ने के 13 साल बाद भी उनके द्वारा जलाई गई वेदी की आग खुद ब खुद जल रही है। वो कभी बुझी ही नहीं। शबरी राम को ऋष्यमुख पर्वत का रास्ता दिखाती है, जहां वानरराज सुग्रीव और उनके शक्तिशाली मित्र हनुमान रहते हैं। राम को सही मार्ग पर भेजने के बाद शबरी के जीवन का एकमात्र उद्देश्य पूरा हो जाता है। बिना किसी भय के वो शांति से अपनी चिता की अग्नि में प्रवेश करती है। और तब एक अद्भुत जादुई दृश्य प्रकट होता है। आसमान से इंद्र का चांदी और सोने से जड़ा दिव्य रथ नीचे आता है, जिसे हवा में दौड़ने वाले 10 जादुई घोड़े खींच रहे हैं। शबरी उस आग से एक युवा तेजस्वी स्त्री के रूप में उभरती है और तारों के पार सीधे ब्रह्मा के लोक की ओर अनंत काल के लिए आरोहण कर जाती है। मृत्यु यहाँ अंत नहीं, बल्कि एक खूबसूरत शुरुआत बन जाती है। अध्याय 3, पवन पुत्र की छलांग। शबरी के जाने के बाद संसारिक दुख और वियोग की इस कहानी से हम अब एक विशाल ब्रह्मांडीय स्तर की ओर प्रस्थान करते हैं। शबरी ने राम को सुग्रीव के सबसे वफादार मित्र हनुमान को खोजने के लिए कहा था। लेकिन ये हनुमान आखिर हैं कौन? उनकी उत्पत्ति कोई साधारण जन्म नहीं है। ये मिथकों और प्राकृतिक शक्तियों के एक ऐसे खेल से हुई है जो अकल्पनीय है।
ये पवन के सबसे बेचैन, चंचल और असीम ऊर्जा वाले पुत्र की कहानी है, जिसे पूरी तरह समझने के लिए हमें समय की अथाह गहराइयों में उतरना होगा। पौराणिक समय की विशालता को समझना हमारे लिए आसान नहीं है। याद कीजिए रंभा की कथा, जिसे श्राप के कारण 10,000 साल के लिए पत्थर बना दिया गया था। देवताओं के लिए समय का पैमाना ऐसा ही होता है। इसी तरह की एक विशाल समय रेखा पर एक बार भगवान ब्रह्मा ने मेरु पर्वत की चोटी पर एक आंसू बहाया था, और उसी एक आंसू से पहले वानर का जन्म हुआ। उसी पवित्र वंश में एक दिन पवन देव की नजर अंजना नाम की एक खूबसूरत वानर स्त्री पर पड़ी, और वे उसके प्रेम में पड़ गए। और उसी दिन एक हरे भरे पहाड़ की चोटी पर सफेद फर, लाल चेहरे और भूरी पीली चमकती आंखों वाले एक छोटे से वानर का जन्म हुआ। यही थे नवजात हनुमान। नवजात हनुमान की असीम ऊर्जा और चंचलता का ये क्रम इतना तेज और रोमांचक है कि आपको सांस नहीं लेने देगा। जन्म के तुरंत बाद उस नन्हे हनुमान को जोरों की भूख लगी। उसने पूर्व दिशा की ओर देखा, जहां एक विशाल लाल सूर्य उग रहा था। उस नन्हे वानर ने उसे एक बड़ा सा पका हुआ आम समझ लिया। बिना एक पल सोचे, बिना किसी डर के, नवजात हनुमान ने सीधे उस असीमित आसमान में एक विशाल छलांग लगा दी। वह सीधा सौर अग्नि के बीच जा गिरा। उस समय अंतरिक्ष में सूर्य ग्रहण चल रहा था और असुर राहु सूरज को निगलने आया था। हनुमान ने खेलते खेलते सीधे राहु के चेहरे पर एक जोरदार लात मार दी। घबराया हुआ राहु सीधे इंद्र के पास शिकायत लेकर पहुंचा, और जब देवराज इंद्र अपने विशाल सफेद बादलों जैसे हाथी इरावत पर वहां आए तो हनुमान की आंखें चमक उठीं। उसने इरावत को सबसे बड़ा फल समझकर उस पर भी झपटा मार दिया। ये एक नवजात की अराजक, शुद्ध और असीम ऊर्जा का एक ऐसा प्रदर्शन था जिसने पूरे ब्रह्मांड को अचंभे में डाल दिया। लेकिन देवताओं के साथ ये खेल जल्द ही खतरनाक हो गया। इंद्र ने क्रोधित होकर अपने वज्र से हनुमान पर प्रहार किया। वो नन्हा वानर सीधा धरती पर आ गिरा और उसका जबड़ा टूट गया। अपने प्राणों से प्यारे पुत्र को आहत देख पवन देव का क्रोध भड़क उठा। उन्होंने हनुमान को अपनी बाहों में उठाया और खुद को एक गहरी गुफा में ले जाकर छिपा लिया, और उसी पल हवा रुक गई। ब्रह्मांड में हवा का एक झोंका तक नहीं रहा। सभी दुनिया के प्राणियों का दम घुटने लगा। उनके जोड़ लकड़ी की तरह सख्त हो गए। पूरी सृष्टि में एक भयानक दम घोटू सन्नाटा छा गया। जीवन का अंत करीब आ गया। अंततः सृष्टि को बचाने के लिए स्वयं भगवान ब्रह्मा को वहां आना पड़ा। उन्होंने हनुमान को अपने हाथों से ठीक किया, उसे अमरता का वरदान दिया, और तब जाकर सूर्य ने प्रसन्न होकर हनुमान को 3 आम दिए। पवन देव का क्रोध शांत हुआ और ब्रह्मांड ने फिर से एक गहरी सांस ली। अध्याय 4, वानर भाइयों का विवाद। देवताओं और ब्रह्मांडीय शक्तियों के इस असीमित नाटक से आइए वापस धरती की राजनीति और सत्ता के एक गहरे संघर्ष पर लौटते हैं। किष्किंधा, जो विशाल गुफाओं में बसा वानरों का एक बेहद शानदार और ताकतवर शहर था, वो 2 सगे भाइयों वाली और सुग्रीव के बीच केवल अहंकार और गलतफहमी के कारण पूरी तरह टूट गया। ये कोई आम पारिवारिक झगड़ा नहीं था। ये एक ऐसा महाविवाद था जो आगे चलकर राम की नियति और लंका के युद्ध को भी एक नई दिशा देने वाला था। किष्किंधा का राजा वाली अपनी असीमित ताकत के कारण अत्यंत अभिमानी हो गया था। एक दिन दुंदुभी नाम का एक विशालकाय क्रोधी भैंसा, जिसे महासागर और हिमालय जैसे दिग्गजों ने भी युद्ध से भगा दिया था, चुनौती देता हुआ किष्किंधा के द्वारों पर आ पहुंचा। वाली ने उसे ललकारा और एक भयंकर, धरती कंपा देने वाले युद्ध में उसकी गर्दन मरोड़कर तोड़ दी। लेकिन अहंकार में अंधे हो चुके वाली ने केवल उसे मारा नहीं, उसने उस विशाल भैंसे की लाश को उसकी पूंछ से पकड़ा, हवा में घुमाया और पूरी ताकत से फेंक दिया। वह खून से लथपथ लाश सीधे ऋष्यमुख पर्वत पर जाकर गिरी और उसका अशुद्ध खून महान ऋषि मातंग की पवित्र वेदी पर जा गिरा। ध्यान भंग होने से क्रोधित मातंग मुनि ने तुरंत श्राप दिया कि यदि वाली या उसका कोई भी वानर कभी भी उनके जंगल में पैर रखेगा तो वह उसी क्षण मारा जाएगा। वाली के इस अहंकार ने अनजाने में ही भविष्य के लिए एक सुरक्षित आश्रय का निर्माण कर दिया था। इन दोनों भाइयों के स्वभाव और परिस्थितियों के बीच का अंतर बहुत गहरा था। दुंदुभी की मौत के बाद उसके बेटे मायावी ने बदला लेने के लिए किष्किंधा पर हमला किया और डरकर एक गहरी गुफा में छिप गया। वाली अकेले ही उस अंधेरी गुफा में घुस गया और सुग्रीव को बाहर पहरा देने को कहा। एक पूरा साल बीत गया। जब गुफा के मुहाने से झागदार खून बहता हुआ बाहर आया तो सुग्रीव को लगा कि उसका अजेय भाई मारा गया है। असुरों को बाहर आने से रोकने के लिए उसने भारी मन से गुफा का मुंह एक विशाल पत्थर से बंद कर दिया और लौट आया।
लेकिन वाली जिंदा था। जब वो पत्थर तोड़कर लौटा तो उसे लगा सुग्रीव ने सत्ता के लालच में उसे धोखा दिया है। बिना सुग्रीव का पक्ष सुने उसने सुग्रीव की पत्नी रूमा को छीन लिया और उसे मार मार कर निर्वासित कर दिया। सुग्रीव, जो दर दर भटक रहा था, अंततः अपने वफादार हनुमान के साथ उसी ऋष्यमुख पर्वत पर छिपने को मजबूर हो गया, जहां वाली मातंग के उस श्राप के कारण कभी आ नहीं सकता था। अध्याय 5, एक गठबंधन का निर्माण। और ठीक इसी समय सीता की खोज में भटकते हुए राम और लक्ष्मण इस ऋष्यमुख पर्वत पर पहुंचते हैं। यहाँ उनकी मुलाकात एक गरीब साधारण से लकड़हारे से होती है, लेकिन वो कोई आम लकड़हारा नहीं है। वे असल में भेष बदले हुए हनुमान हैं, जो इन अजनबियों को परख रहे हैं। जब राम उस लकड़हारे की मधुर वाणी सुनते हैं और उसे सुनहरे झुमकों वाले हनुमान कहकर पहचान लेते हैं, तो हनुमान का हृदय गदगद हो जाता है। वे तुरंत अपना असली पर्वत के समान विशाल रूप धारण करते हैं और दोनों भाइयों को आदर से अपने चौड़े कंधों पर बैठाकर आसमान चीरते हुए सुग्रीव के पास ले जाते हैं। सुग्रीव के सामने पहुंचकर बरसों से दबा हुआ भावनाओं का बांध टूट जाता है। सुग्रीव राम को एक स्कार्फ दिखाते हैं, एक खुला हुआ स्कार्फ जिसमें कुछ चमकते हुए आभूषण बंधे थे। ये वही आभूषण थे जो सीता ने रावण द्वारा अपहरण किए जाते समय आसमान से नीचे गिराए थे। लक्ष्मण उन्हें देखते ही तुरंत पहचान लेते हैं। उस एक पल में राम का अथाह दुख और सुग्रीव की उम्मीद दोनों एक साथ मिल जाते हैं। वहाँ एक छोटी सी पवित्र आग जलाई जाती है और राम और सुग्रीव उस आग के चारों ओर घूमकर मित्रता का एक अटूट गठबंधन बनाते हैं। एक दूसरे का दुख, एक दूसरे की लड़ाई अब उनकी साझा नियति बन जाती है। सुग्रीव राम की पत्नी को खोजेगा और राम सुग्रीव का राज्य वापस दिलाएंगे। लेकिन सुग्रीव के मन में अभी भी एक गहरा डर बैठा है, क्योंकि वाली की ताकत अकल्पनीय थी। सुग्रीव की शंका दूर करने के लिए वह राम को दुंदुभी भैंसे का वो विशालकाय कंकाल दिखाता है जिसे वाली ने फेंका था। राम, जो सीता के वियोग में गहरे दुख में है, बिना कोई प्रयास किए केवल अपने पैर के अंगूठे से उस विशाल कंकाल को हवा में उछालकर क्षितिज के पार धकेल देते हैं। फिर वे पूरी दृढ़ता के साथ कहते हैं, प्रेम करने वाले लोगों का अलग होना गलत है, और अपना सोने का तीर धनुष पर चढ़ाकर छोड़ते हैं। वो एक तीर एक सीध में खड़े 7 विशाल लोहे जैसे मजबूत साल के पेड़ों को चीरता हुआ निकल जाता है और वापस उनके तरकश में आ जाता है। राम की यह असीम और दैवीय शक्ति देखकर सुग्रीव का हर डर खत्म हो जाता है। उसे यकीन हो जाता है कि अब उसके साथ न्याय होगा। अध्याय 6, घातक तीर। कहानी अब अपने सबसे तनावपूर्ण, हिंसक और दुखद क्लाइमैक्स की ओर तेजी से बढ़ती है। योजना बन चुकी है। सुग्रीव राम के भरोसे पर वापस किष्किंधा के विशाल द्वारों पर जाता है और अपने भाई वाली को अंतिम युद्ध के लिए ललकारता है। राम और लक्ष्मण अपनी योजना के अनुसार घने जंगल में पेड़ों के पीछे छिप जाते हैं। हवा में एक अजीब सी सिहरन है। मौत आज किसी एक को अपना ग्रास बनाने वाली है। किष्किंधा के द्वारों पर सुग्रीव की वह गगनभेदी ललकार गूंज उठती है। महल के अंदर रानी तारा, जो अत्यंत बुद्धिमती है, तुरंत खतरे को भांप लेती है। वो वाली को रोकती है, मिन्नतें करती है कि गुप्तचरों ने बताया है कि अजय राम सुग्रीव के साथ हैं। लेकिन अहंकार में डूबा वाली जोर से हंसता है और कहता है कि राम जैसे धर्म के रक्षक कभी भी युद्ध के नियम नहीं तोड़ेंगे। वो तारा की हर चेतावनी को नजरअंदाज करके इंद्र द्वारा दी गई अपनी सुनहरी माला पहनकर बाहर आता है। दोनों शक्तिशाली वानर भाई आपस में भिड़ जाते हैं। वे इतनी तेजी और खूंखार तरीके से लड़ते हैं कि धूल के गुबार में वे एक अंधी समान धुंध जैसे दिखते हैं। दूर पेड़ों के पीछे खड़े राम उलझन में हैं। वे निशाना नहीं लगा पाते क्योंकि दोनों भाई बिल्कुल एक जैसे दिख रहे हैं। लेकिन जैसे ही सुग्रीव भारी पड़ने लगता है और पस्त होने लगता है, वाली के सीने पर वो स्वर्गीय सुनहरी माला चमक उठती है। राम को लक्ष्य मिल जाता है। हवा को चीरते हुए एक तीर सनसनाता है और सीधे वाली के विशाल सीने को भेदता हुआ उसके दिल के आर पार हो जाता है। यह दृश्य अचानक धीमा और खौफनाक रूप से शांत हो जाता है। अजय वाली धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ता है। केवल उसकी स्वर्गीय माला ही उसे कुछ पलों के लिए जीवित रखे हुए है। महल से रानी तारा दौड़ती हुई आती है। उसके शोक की वो चीख पूरे जंगल और पहाड़ों को दहला देती है। तारा का हृदय पूरी तरह टूट चुका है। हनुमान उसे सांत्वना देने की कोशिश करते हैं, लेकिन तारा उस सुनहरे तीर को मांगती है जिसने उसके पति की जान ली है। राम की ओर देखते हुए
वह एक ऐसा वाक्य कहती है जो हमेशा के लिए इतिहास की हवाओं में गूंजता रहेगा। हे हनुमान, राम से कहना कि मैंने उन्हें क्षमा कर दिया, मैंने उनकी हत्या को क्षमा कर दिया। हत्यारे को क्षमा करने का ये अकल्पनीय प्रहार राम के सीने को छलनी कर देता है, और ये कहते हुए बिना एक आंसू और बहाए रानी तारा उस घातक तीर को अपने ही सीने में उतार लेती है और अपने पति के पास प्राण त्याग देती है। युद्ध की कीमत बहुत भयानक होती है। इस महान त्रासदी का अंत एक अत्यंत हृदय विदारक और खामोश अंतिम संस्कार के साथ होता है। वानर एक बिना पहियों का शव वाहन लाते हैं, जिसे वे भारी मन से अपने कंधों पर उठाते हैं। रास्ते भर वे दुख में अपने आभूषण तोड़कर धरती पर फेंकते जाते हैं और गायक भारी आवाज में चंद्रमा की जय हो गाते हुए चलते हैं। सुग्रीव अब लौटकर किष्किंधा का राजा बन चुका है, लेकिन राम उस शहर की गुफा के अंदर नहीं जाते, वे बाहर ही रुक जाते हैं। आसमान की ओर देखिए, काले बादलों की भयानक गड़गड़ाहट शुरू हो चुकी है। मानसून, बारिश का वो निर्दयी मौसम आ गया है जो सारी दिशाओं को रोक देता है, और इसका सीधा मतलब है कि अगले कई महीनों तक कोई भी सेना यात्रा नहीं कर सकती। सीता की खोज अब रुक गई है। राम को इस भयंकर ठंडी बारिश में अपने अथाह दुख के साथ उस गुफा के बाहर अकेले ही इस समय के कटने का इंतजार करना होगा। हम लंका की वाटिका में सीता के निर्दोष आंसुओं से शुरू हुए थे, और आज किष्किंधा के खून और आसमान से गिरती बारिश के आंसुओं पर आकर खड़े हैं। ये पूरा घटनाक्रम हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। यदि एक निर्दोष अप्सरा के आंसू एक अजय दानव के साम्राज्यों की नींव हिला सकते हैं, और यदि पेड़ों के पीछे से चला एक दिव्य तीर ऐसे राजाओं का अंत कर सकता था जिन्हें कोई हरा नहीं सकता था, तो जरा सोचिए, जब ये मॉनसून खत्म होगा और वानर सेना लंका की ओर कूच करेगी, तो रावण को अपने पापों की कितनी भयानक और दुखद कीमत चुकानी होगी। यदि इस सफर ने हृदय को छुआ है, तो और भी कालजयी कहानियों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके चैनल को सपोर्ट करें।